कोरोना से मुक्त होने वाला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिला में 19 महीने बाद यह पहला अवसर आया है जब सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। सिरमौर में कोविड संक्रमण का पहला मामला 9 अप्रैल 2020 में उस समय सामने आया था जब पांवटा साहिब के लोहगढ़ में तबलीगी जमात से लौटा व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद लगातार मामलों का सिलसिला जारी रहा। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर संजीव सहगल ने बताया कि सिरमौर जिला में कोरोना का कोई भी एक्टिव मामला नहीं है। सिरमौर में 8 अक्टूबर के बाद से कोई भी कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं आया था। उन्होंने बताया कि सोमवार को 2 मरीजों के रिकवर होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। सीएमओ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सिरमौर जिला ज्यादा प्रभावित हुआ था और जिसके चलते 2021 में अप्रैल व मई माह में कोरोना के मामले बड़ी संख्या में सामने आए थे। सीएमओ ने कहा कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देश प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग जारी रहेगी, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में ये 0 की संख्या कब तक बरकरार रह पाएगी। सीएमओ ने कहा कि जिला में कोरोना की फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसे में लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग जारी रहेगी, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में ये 0 की संख्या कब तक बरकरार रह पाएगी। सीएमओ ने कहा कि जिला में कोरोना की फर्स्ट डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और लोगों को अब कोरोना की दूसरी डोज लगाई जा रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। जिला सिरमौर के लिए एक ये बहुत ही सुखद खबर है कि आज के दिन जिला सिरमौर में कोई भी कोरोना से ग्रसित जो है पेशेंट नहीं है। हमारे पास 2 पेशेंट्स थे रिसेंटली जो 8 अक्टूबर को आए थे और कल वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आज के दिन कोई भी पेशेंट किसी हॉस्पिटल में या होम आइसोलेशन में वो कोई भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। तो कोरोना का जो पहला पेशेंट है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अप्रैल 2020 में आया था। उसके बाद आंकड़े काफ़ी बढ़ते भी रहे, कभी कम भी होते रहे, लेकिन इस बार इस साल में अप्रैल मई में जाके बहुत ही ज़्यादा ये लहर जो सेकंड वेव थी उससे काफ़ी लोगों की मौत भी हुई। तो लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है वो अपने काम में डटे रहे और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत बड़ा रोल है, डीसी साहब का, एसडीएम्स का, और जो आप लोग जो मीडिया के लोग हैं उनका बहुत अच्छा रोल रहा कि उन्होंने पॉजिटिव न्यूज़ लगा के लोगों को अवेयरनेस दी। तो ये सब मिला जुला ये प्रयास है जो आज हमें ये खबर सुनने को मिल रही है। तो मास्क लगा के रखना, दूरी बना के रखना, हाथों को बिल्कुल धो के रखना, ये बिल्कुल आंकड़े अभी भी ऐसे ही रहेंगे और इसको बिल्कुल इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये आज के दिन आंकड़ा है कि आज हमारे पास कोई केस नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना अभी है, क्योंकि आज के दिन भी इंडिया में केसेस आ रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अब ये त्योहारी सीज़न जैसे चल रहा है, हमें सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरी पब्लिक से भी यही अपील है कि वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें ताकि हम इसको बिल्कुल कोरोना को जड़ से मिटा सकें। और जैसे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, ये सभी जो रिज़ल्ट हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि जो कोविड की जो वैक्सीनेशन हुई है तो फर्स्ट डोज़ हमने 100% अचीव कर लिया, 100% से ज़्यादा भी हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग माइग्रेंट लेबर्स हैं वो उनके आंकड़े उसमें जुड़े नहीं होते हैं। तो हमारी फ़र्स्ट डोज़ बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो आजकल सेकंड डोज़ जो है वो चल रही है और हमारा ये प्रयास है और जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि 30 नवंबर तक हमने सेकंड डोज सभी को लगानी है, जो भी 18+ से ऊपर हैं सभी को लगानी है। तो मेरी ये भी अपील रहेगी, सबसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाई है, उनके 84 डेज़ हो गए हैं, तो अपने निकटतम जहाँ भी वहाँ पे कोई वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है वहाँ जाके वैक्सीनेशन ज़रूर लें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। सैम्पलिंग हमारी 500-600 के आसपास जो है वो डेली हो जाती है। तो पिछले कल भी हुई है, लेकिन उसमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हमारे जो आशा वर्कर्स हैं
वो उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, बीएमओ सारे जैसी इन्फॉर्मेशन पर्कुलेट करती है ऊपर से हमें जैसे भी आते हैं इंस्ट्रक्शंस, हम आगे बीएमओस को बताते हैं, वो मेडिकल ऑफिसर्स को बताते हैं। तो लोएस्ट लेवल पे जाके जो आशा वर्कर्स हैं घर घर जाके भी पब्लिक को अवेयर कर रही हैं कि हमें क्या करना है, हमें जैसे मास्क लगा के रखना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, वो चल रहा है हमारी तरफ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।